मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला, कादर 1 मिसाइल से हिजबुल्लाह का कहर। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इजरायली डिफेंस फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी हिजबुल्लाह के उस भयंकर पलटवार से हैरान है जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ ही किलोमीटर दूर है। आप यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुसकर इजराइल की सबसे खूंखार, ताकतवर और शातिर खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है। हम आपको हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी इस खबर की पूरी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए कि हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर कहां हमला किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव के एक उपनगरीय इलाके में मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने अपनी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया है। गजा युद्ध से लेकर अब तक ये पहली बार है कि इजराइल में मौजूद मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। हिजबुल्लाह अभी ये नहीं बता पाया कि क्या उसकी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मोसाद हेडक्वार्टर को नुकसान हुआ है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने डंके की चोट पर दावा किया है कि मोसाद हेडक्वार्टर को हिजबुल्लाह की कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। आईडीएफ का कहना है कि जिस जगह से मिसाइल दागी गई है, हिजबुल्लाह के उस मिसाइल लॉन्चर को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया है। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में हमला किया है। אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מהלפיתה של חיזבאללה. बेरूत में खूनी गदर, मार दिया हज अबू मूसा। पिछले 4 से 5 दिनों में इजरायली सेना हमास की तरह हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। इधर खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह खुफिया ठिकाने पर पहुंच चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल को खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह कहां छिपा हुआ है, और अब इजरायली सेना ने लेबनान में हर उस ठिकाने पर हमले शुरू कर दिए हैं जहां हिजबुल्लाह के घातक हथियार मौजूद हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह के उन कमांडर्स की टारगेट किलिंग कर रही है जो इजराइल पर डायरेक्ट रॉकेट और मिसाइल हमलों में शामिल हैं। इजरायली सेना ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी को जबरदस्त हमले में मार गिराया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हज अबू मूसा को एयर स्ट्राइक में मार दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले में कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी समेत हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक बेरूत के गुबैरी इलाके में हुआ है। दावे के मुताबिक इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल की जगह लेने वाला था, जो लगभग 4 दिन पहले ही मारा गया था। इब्राहिम कबीसी हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का इंचार्ज था। מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן מדויק קומה במבנה בה הוא היה עם מפקדים נוספים ממערך הטילים של חיזבאללה. לפחות 2 מהם חוסלו ואנחנו עדיין עומדים את תוצאות התקיפה. קביסי היה מוקד ידע מרכזי להפעלת טילים, לרבות טילים מדויקים. הוא היה אחראי לשורה של פיגועים לשטח מדינת ישראל. ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज, ऑल आउट हिजबुल्लाह। लगभग 300 घंटे से इजरायली सेना पूरे लेबनान में टारगेट किलिंग कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी का साफ कहना है कि इजरायली सेना के हमले लेबनान में तब तक होते रहेंगे जब तक कि हिजबुल्लाह का सफाया नहीं हो जाता। अगर 300 घंटे से चल रहे इजरायली हमलों पर नजर डालें तो लेबनान का हाल भी गजा जैसे होने लगा है। जनाजों का तांता लगना शुरू हो गया है। इधर हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है।
लेकिन इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज हिजबुल्लाह पर भारी पड़ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी ने लेबनान पर चल रहे ताबड़तोड़ हमलों का नाम ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज बताया है। अब तक इजरायली हमले में लेबनान में करीब 600 लोग मारे गए हैं, जबकि 1600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के कम से कम 1700 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इजरायली हमले का डर इतना ज्यादा है कि लेबनान के कई शहरों के लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। सीमाओं पर लाइन लगी है। इजरायली फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स, कमांड पोस्ट, घरों जिनमें लड़ाके छिपे हैं, हथियार डिपो को टारगेट बनाया है। खासतौर से दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में बड़े धमाके हुए हैं। بحول قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. 57 सेकंड का ये वीडियो देखिए। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट इजराइल के टॉप कमांडर्स के साथ मौजूद हैं। योव गैलेंट हेलीकॉप्टर से मुआयना करने हिजबुल्लाह को सीधा संदेश दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलें इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने फिर दोहराया है कि हिजबुल्लाह को बेहद घातक और गंभीर नतीजे झेलने पड़ेंगे। इजराइल अभी बहुत बड़े और घातक हमले करने जा रहा है। חיזבאללה של היום זה לא חיזבאללה של לפני שבוע. רצף המכות שהוקע בפיקוד והשליטה, בפעילים, באמצעי הלחימה, כל הדברים האלה הם מכות קשות ביותר. अब आप ये भी देख लीजिए कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कौन-कौन से बड़े कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। इजरायली हमले में अब तक हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के अब तक 16 सीनियर कमांडर मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर बेरूत में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के इन कमांडरों में इब्राहिम आकिल, फुहद शुक्र, विस्म अल-तावील, अबू हसन समीर, तालिब समी अब्दुल्ला, मोहम्मद नासिर और इब्राहिम कबीसी मारे जा चुके हैं। इसकी पुष्टि हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो चुकी है। کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن. بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرف هست. कुल मिलाकर इजराइल के ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज हिजबुल्लाह का काल बन चुका है। अगर हिजबुल्लाह ने अगले कुछ दिनों या घंटों में इजराइल पर जबरदस्त पलटवार नहीं किया तो यकीन मानिए हिजबुल्लाह का हाल भी हमास जैसा होने जा रहा है। ईरान ने इजराइल को डराने के लिए एक ऐसा पोस्टर छापा है जिसे युद्ध भड़काने वाले डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है। इस पोस्टर के जारी होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जीत फाइनल है। युद्ध का एपिसेंटर बदल चुका है। गजा के बाद इजराइल अब लेबनान पर नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है। धमाके ऐसे जिनकी गूंज 1500 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान तक पहुंच रही है। 1500 से ज्यादा हमले और एक ही दिन में 550 जान लेने वाले इजराइल के बम। खौफ बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है और इसी वजह से अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक नई वार्निंग जारी की है। यह है ईरान की राजधानी तेहरान। यहां सड़कों पर मिसाइल पहुंच चुकी हैं। लग रहा है कि बस युद्ध का ऐलान होना बाकी है। और तेहरान की इस इमारत पर लगा दिया है ऐसा पोस्टर जिसमें इजराइल के लिए एक मैसेज है। पोस्टर में इजराइल के सैनिकों को डरी हुई हालत में भागते हुए दिखाया गया है।
और ऊपर फारसी और इजराइल की भाषा हिब्रू में क्या लिखा है, गौर से देखिए। फारसी में लिखा है, हम उस जगह बदला लेंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। हिब्रू में लिखा है, शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। इस पोस्टर में इजरायली सैनिकों को खौफ में दिखाकर यह मैसेज देना सीधा इजराइल को चैलेंज है। इजराइल को डराने वाला बयान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने संयुक्त राष्ट्र में भी दिया है। سال گذشته رئیس جمهور خدمتگزار کشورم ابراهیم رئیسی از همین سخنگاه با شما سخن گفت. او در راه خدمت به مردم ایران شهید شد. روحش شاد باد. من اینک برای اولین بار از این جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران با شما سخن میگویم. गजा में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत और लेबनान में एक दिन के अंदर 558 लाशें बिछाने के बाद इजराइल इस वक्त ईरान के टारगेट पर है। हमास और हिजबुल्ला दोनों के साथ ईरान खड़ा रहा है, लेकिन अब ईरान के तेवर और उसकी ताकत को परखने का सबसे अहम मौका माना जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर इजराइल से बदला लेने वाले पोस्टरों में इस्माइल हानिया भी हैं। कासिम सुलेमानी की भी तस्वीर है और ईरान के सुप्रीम लीडर का ये पोस्टर देखिए, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल के साइज का लगाया गया है। यानी इजराइल को बैलिस्टिक चैलेंज के साथ ईरान बता रहा है कि वो किसका बदला लेना चाहता है। पहला बदला गाजा का है, जहां 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरा बदला यमन का है, जो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अब इजराइल के टारगेट पर है। तीसरा बदला लेबनान का है, जहां इजराइल ने अपना घोषित युद्ध शुरू कर दिया है। चौथा बदला इस्माइल हानिया का है, जिसकी हत्या इजरायली खुफिया एजेंसी ने तेहरान में की थी। और पांचवा बदला ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी के मर्डर का लेना चाहता है, जिन्हें अमेरिका ने 2020 में बगदाद में ड्रोन अटैक करके मार डाला था। तेहरान की सड़कों पर मिसाइल के साथ जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर इसका सबूत है। مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल भी है और अमेरिका भी, इसलिए दोनों दुश्मनों को डराने के लिए इजराइल ने अपने खास हथियारों की एक परेड भी निकाली है। लेकिन मौजूदा वक्त में हानिया का बदला बाकी है। गजा से लेकर लेबनान में हमास और हिजबुल्ला पर हमले जारी हैं और तीनों तस्वीरें लगातार ईरान के जहन में घूम रही हैं। अपने दुश्मन को डराने के लिए ईरान की परेड देखिए। फिलिस्तीन, हूती और लेबनान ईरान के इन हथियारों को गिन रहे हैं। इनमें मिसाइल भी हैं, इनमें लॉन्ग रेंज ड्रोन भी हैं और सामने मंच पर ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी हैं। ईरान की परेड में 23 बैलिस्टिक मिसाइल पेश की गईं। इन 23 मिसाइलों को लेकर ईरान के तेवर देखने वाले हैं। तेईस मिसाइल दिखाकर ईरान क्या करना चाहता है? क्या ये मिसाइल परेड में ही दिखाई जाएंगी या ईरान के दुश्मनों के खिलाफ ये लॉन्च भी की जाएंगी? इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान कब लेगा इजराइल से अपना बदला। करीब 2 महीने पूरे हो चुके हैं और ईरान के बदले वाली तारीख अब भी कंफर्म नहीं हुई है, बल्कि वेटिंग में चल रही है। गजा पूछ रहा है, पूरा फिलिस्तीन पूछ रहा है, यमन पूछ रहा है, हिजबुल्ला के साथ पूरा लेबनान पूछ रहा है और सबसे बड़ा सवाल ईरान के पास है। खामनेई इजराइल से बदला लेने का वादा कब पूरा करेंगे? Progress toward peace will put us in a stronger position to deal with the ongoing threat posed by Iran. Together we must deny oxygen to its terrorist proxies, which have called for more October 7th and ensure that Iran will never, ever obtain a nuclear weapon.
या करने जा रहा है और इस परेड के जरिए वो किसे किसे पैगाम देना चाहता है। اگر ما وحدت داشته باشیم، اگر دست به دست هم بدیم، اسرائیل قاصد قادر نخواهد بود این جنایت ها را این گونه که در منطقه داره پیاده بکنه. ईरान ने नेतन्याहू को घेरने के लिए ऐसे हथियार इजराइल के दुश्मनों को सप्लाई किए हुए हैं, जिनमें न सिर्फ लेबनान का हिजबुल्ला है बल्कि यमन का मिलिशिया हूती भी ईरान की मिसाइलों से इजराइल को डराता रहा है। हालांकि हाल ही में यमन ने जिस मिसाइल से तेल अवीव के करीब हमला किया था, उसका दावा है कि वो उसने खुद बनाई है, लेकिन हूती और हिजबुल्ला के पास ऐसे बहुत से हथियार हैं जिन पर मेड इन ईरान की छाप लगी हुई है। ईरान ने इस बार परेड में 23 बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई हैं। इनमें 2 खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल, 2 फतेह मिसाइल, 4 हज कासिम मिसाइल, 2 कादिर एच मिसाइल, 2 इमाद मिसाइल, 3 खुर्रम शहर मिसाइल, 4 सेजिल मिसाइल और 4 जिहाद मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। ये मिसाइल दिखाकर ईरान अब इजराइल में पोस्टर वाला खौफ भरना चाहता है। पोस्टर में इजरायली सैनिकों के डरे हुए चेहरे नेतन्याहू तक भी पहुंचे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। पोस्टर में फारसी और हिब्रू दोनों भाषाओं में लिखा है कि बदला जरूर लिया जाएगा और इस युद्ध को ईरान खत्म करेगा। ये ईरान की तरफ से बड़े हमले का सरप्राइज माना जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से अमेरिका घबराया हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, नेटो के इन 4 देशों ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। उनका आरोप है कि ईरान ऐसी मिसाइलें अब पुतिन को सप्लाई कर रहा है। हालांकि ईरान और रूस दोनों ने इससे इंकार किया है। अब इस परेड और पोस्टर दोनों के जरिए ईरान बताना चाहता है कि उसका बदले वाला इरादा अटल है।